एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतियां और पुरानी मिट्टी की झोपड़ियां बसी थीं, वहां रहती थी एक विधवा मां जिसका नाम था कमला। कमला का पति कई साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। तब उनका बेटा रवि मात्र 5 साल का था। गांव का नाम था रामपुर, जो शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां जीवन सरल था, लेकिन गरीबी की मार हर घर पर थी। कमला ने अपने पति की मौत के बाद कभी हार नहीं मानी। वो दिन रात मजदूरी करती, खेतों में काम करती और जो थोड़े बहुत पैसे कमाती उसे अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च करती। रवि कमला का इकलौता सहारा था। बचपन से ही कमला ने उसे पढ़ाया लिखाया। गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था, तो कमला खुद रात को दिए की रोशनी में किताबें पढ़ती और सुबह रवि को सिखाती। बेटा, तू बड़ा होकर कुछ बनना, हमारी गरीबी को दूर करना, वो अक्सर कहती। रवि भी होशियार था। वो माँ की बातें सुनता, स्कूल जाता और शाम को माँ के साथ खेतों में मदद करता। लेकिन कमला का सपना था कि उसका बेटा आर्मी में भर्ती हो। क्यों? क्योंकि गांव में कई लड़के आर्मी में जाकर घर वालों की जिंदगी संवारते थे। कमला सोचती, मेरा रवि आर्मी में जाएगा, पेंशन आएगी और हम दोनों आराम से रहेंगे। जैसे जैसे रवि बड़ा होता गया, कमला ने उसकी तैयारी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठाकर दौड़ लगवाती, व्यायाम करवाती, गांव के पुराने सिपाही से टिप्स लेती। रवि की उम्र 18 की हुई तो कमला ने उसे शहर भेजा आर्मी की परीक्षा के लिए। पैसे नहीं थे तो कमला ने अपनी आखिरी चूड़ी और सोने की छोटी सी नथनी बेच दी। रवि ने परीक्षा पास की, ट्रेनिंग पूरी की और आखिरकार आर्मी में भर्ती हो गया। गांव में जश्न मना। कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया, वो सबको बताती। रवि ने माँ से वादा किया, माँ, मैं जल्दी ही तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, तू अब आराम कर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रवि की पोस्टिंग दूर बॉर्डर पर हो गई। पहले कुछ महीने चिट्ठियां आती, पैसे भेजता, कमला खुश रहती। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगीं। रवि की जिंदगी बदल गई। आर्मी में नए दोस्त बने, शहर की चकाचौंध देखी। वहां एक लड़की से प्यार हो गया। नाम था प्रिया। प्रिया शहर की थी, अमीर घराने की। रवि ने सोचा माँ को बताऊंगा, लेकिन डरता रहा। आखिरकार उसने प्रिया से शादी कर ली। शादी के बाद रवि ने माँ को चिट्ठी लिखी, माँ, मैंने शादी कर ली है, प्रिया अच्छी लड़की है, जल्दी आऊंगा। पर वो नहीं आया। महीने बीते, साल बीते, रवि की पोस्टिंग बदलती रही, लेकिन गांव की राह भूल गया। प्रिया को गांव की गरीबी पसंद नहीं थी। वो कहती, रवि, तुम्हारी माँ को यहाँ लाओगी तो क्या होगा, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। रवि चुप रहता। धीरे धीरे पैसे भेजना बंद हो गया। कमला इंतजार करती रही। गांव वाले पूछते, रवि कब आएगा? वो मुस्कुराकर कहती, जल्दी आएगा, बेटा व्यस्त है। कमला की उम्र बढ़ रही थी। मजदूरी करने की ताकत कम हो गई। घर की छत टपकने लगी। खाने को अनाज नहीं। पड़ोसी कभी कभी मदद करते, लेकिन कितना। कमला ने सोचा रवि को चिट्ठी लिखूं, लेकिन पता नहीं था। गांव में पोस्ट ऑफिस दूर था। आखिरकार कमला की हालत ऐसी हो गई कि वो भूखी रहने लगी। एक दिन पड़ोसी ने कहा, बहन, तू बाजार में जाकर भीख मांग ले, तेरे बेटे ने तुझे भुला दिया। कमला रो पड़ी, लेकिन क्या करती, पेट की आग बुझानी थी। अब कमला गांव के बाजार में भीख मांगने लगी, पुरानी साड़ी पहनकर, हाथ फैलाकर। लोग दया करते, 2-4 रुपए देते, लेकिन गांव वाले ताने मारते, देखो आर्मी वाले की माँ भीख मांग रही है। कमला का दिल टूटता। रात को झोपड़ी में अकेले रोती, रवि तू कहाँ है, माँ को भूल गया। उसकी आंखें कमजोर हो गईं, शरीर कमजोर, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। सोचती, एक दिन रवि आएगा, मुझे ले जाएगा। कई साल बीत गए। रवि अब कैप्टन बन चुका था। प्रिया के साथ 2 बच्चे थे। एक दिन छुट्टी मिली तो सोचा गांव जाऊं। प्रिया ने मना किया, लेकिन रवि का मन नहीं माना। सालों बाद वो गांव पहुंचा। ट्रेन से उतरा, गांव की गलियों में चला। पुराने दोस्त मिले, पूछा माँ कैसी है? दोस्त चुप हो गए। एक ने कहा, रवि, तेरी माँ बाजार में भीख मांग रही है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर बाजार गया। वहां एक कोने में पुरानी साड़ी में लिपटी, हाथ फैलाए बैठी थी कमला। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धुंधली। रवि चिल्लाया, माँ। कमला ने आवाज सुनी, लेकिन पहचानी नहीं। रवि पास गया, पैर छुए। कमला की आंखों में आंसू आ गए। रवि, मेरा बेटा? वो रो पड़ी। रवि ने उसे गले लगाया, लेकिन कमला कमजोर थी। वो बोली, बेटा तू आ गया, मैं इंतजार कर रही थी। रवि रोता रहा, माँ मुझे माफ कर दे, मैं भूल गया था। लेकिन कमला की सांसें तेज हो रही थीं। सालों की तकलीफ, भूख, अपमान ने उसे तोड़ दिया था। वो रवि के कंधे पर सिर रखकर चुप हो गई, हमेशा के लिए।
रवि चीखा, लेकिन अब क्या फायदा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रवि ने मां का अंतिम संस्कार किया, लेकिन दिल में पछतावा हमेशा रहा। वो सोचता, मैंने मां की कुर्बानी को भुला दिया, अब मैं अकेला हूं। प्रिया को खबर मिली, लेकिन वो नहीं आई। रवि वापस लौटा, लेकिन जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। हर रात मां की याद आती और वो रोता। ये कहानी है एक मां की कुर्बानी की, जो बेटे के लिए सब कुछ लुटा दिया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ दर्द और अकेलापन।